जी, कैसे हैं आप? और मैं आ गई हूँ किचन में। सुबह सुबह का टाइम है, मतलब 8 से 10 का टाइम हो रहा था, 8 से 9 का टाइम। और सना के डैडी तो चले गए थे ड्यूटी। मैंने उनके लिए नाश्ता सवेरे बना के दे दिया था। सवेरे सवेरे जाते हैं वो, 7:15 बजे निकल जाते हैं। और तो अब मैं बना रही हूँ अपने और शनाया के लिए पराठे। गोभी के पराठे बना रही हूँ मैं आज। कल मैंने गोभी ले ली थी, तो मैंने सोचा, मैंने चलो भाई आज सुबह सुबह पराठे कुछ स्पेशल सा हो जाए, तो मैंने बना दिया है। बनाने की कोशिश कर रही हूँ पराठे, बट बच्चे अभी बाहर खेल रहे हैं, शनाया भी और कबीर भी। तो अब मैं बनाने लग गई हूँ पराठे। गोभी के पराठे मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, आलू के पराठे मैं नहीं खाती हूँ, मतलब मैं बहुत कम बनाती हूँ। गोभी के और मेथी बथुए वगैरह के ज़्यादा बनाते हैं हम। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि एक दिन मैंने शेयर की थी आपसे इसकी रेसिपी पराठे की, तो आपने मुझे कमेंट में बताया नहीं कि कैसी लगे। मतलब बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ ज़्यादा स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ लोग ऐसे ही बनाते हैं, आटे में गूंद लेते हैं उसको, गोभी को, बट मैं भर के बनाती हूँ। वैसे भी बना लेते हैं, मैंने कभी बनाया नहीं है, बस देखा है मैंने, पर अच्छे लगते हैं, वो खाए हैं। और शनाया खेल रही है बाहर, उसको भूख लग रही थी, मम्मा बोली थी, मम्मा भूख भूख लग रही है मुझे, दे दो। 1 घंटा पहले उसने दूध पिया था। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को एंड तक देखिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसे बने हैं, कैसे नहीं बने हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, जैसे भी हैं आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। और प्लीज़ 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 मेरी वीडियो को एंड तक देखा करो। आप नहीं देखोगे तो मुझे सपोर्ट कैसे करोगे? और प्लीज़ मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, मेरी वीडियो को सपोर्ट कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और लाइक तो आप कर ही देना प्लीज़, आप लाइक तो करते नहीं हो। और मैंने बना लिए पराठे, थोड़े से पराठे बनाने थे मुझे, 3 से 4 पराठे बनाने थे, क्योंकि एक शनाया खा लेगी और 2-3 पराठे मैं खा लूँगी। कभी भी थोड़ा थोड़ा खा लेता है, मिर्ची वाले कम खाता है वैसे वो, नमक का खा लेता है। और आज हमारे यहाँ आने वाले हैं मेहमान, मतलब हमें कहीं जाना है आज, मेरी मौसी के यहाँ जाना है, जहाँ उनका घर बन रहा है वहाँ पे जाना था हमें। और सवेरे सवेरे उनका फ़ोन आ गया था, तो अब बस हम रेडी हो जाएंगे, रेडी होके हमें जाना है वहाँ पर, क्योंकि कुछ काम है वहाँ जो मेरे हाथों से होना है। तो इसलिए मैं सवेरा सवेरा उठ गई थी। बस अब हम जाने की तैयारी करेंगे, बस तैयार होके हम निकल जाएंगे। और आज वो दिन में खाना खाने यहीं पर आने वाले हैं हमारे घर पे। मैंने बोल दिया था, मैंने कहा हमारे घर पे खाना खाने आ जाना दिन में। तो आज मुझे उड़द उड़द राजमा बनाना है, काफ़ी टाइम से बनाया नहीं है और उनको, मौसा जी को भी अच्छा लगता है उड़द राजमा, तो इसीलिए मैं वही बना लूँगी। बस अभी मैंने पानी भर के रख दिया है, ताज़ा पानी भर के रख दिया है इस बाल्टी में, और बॉटल वगैरह सब साफ़ करके भर दी है, ताकि पानी की कोई दिक्कत ना पड़े हमें। क्योंकि ऐसा होता है ना, जब खाना 3 टाइम का खाना बनता है तो पानी जल्दी से ख़त्म हो जाता है, और 2-4 मेहमान आ जाते हैं तो बोतल का पानी भी ख़त्म हो जाता है। इसीलिए मैंने सारा टोटल भर के रख दिया है, जो भी है बोतल उबाल दी है। बस अब हमें रेडी होके जाना है वहाँ पर। बच्चों को मैं रेडी कर दूँगी, शनाया को तो रेडी कर दिया है मैंने, अब कभी को रेडी करना बाकी है। गुड आफ्टरनून दोस्तों, अब दोपहर के 2 बज रहे हैं और ये आ गए हैं मेरी मौसी और मौसा जी, जिनके यहाँ मैं गई थी वही हैं, ये रायपुर में रहते हैं, देहरादून में। तो मतलब इन्हीं का घर बन रहा है। और मैं
बोल के आ गई थी दिन में। हम वहाँ चले गए थे, वहाँ तो मैंने वीडियो बनाई नहीं थी क्योंकि काफ़ी लोग हो रखे थे, अच्छा नहीं लगता है, और बच्चे थे वहाँ, कहीं उठने बैठने की जगह भी नहीं थी, तो वहाँ पे तो मैंने कुछ शूट नहीं किया था। बस जो काम हमें निपटाना था वो 1 घंटे में निपटा के हम आ गए थे। और मैंने बोल के आ गई थी, मैंने कहा मैं खाना बना लूँगी। 11 बजे हम आ गए थे। वहाँ से आके मैंने उड़द राजमा के लिए कुकर चढ़ा दिया था, फिर मैंने खाना बनाया, फिर कबीर आके सो गया था तभी, मतलब मुझे टाइम नहीं मिला खाना बनाते बनाते कि मैं वीडियो बना लूँ। बट ये अभी आ गए हैं, खाना खा लिया है हमने। तो मैं खाना खाने के बाद मैंने चाय दी है इनको, इनको भी भूख लग रही थी, खाने का तो टाइम तो हो ही गया था। तो मौसाई बोले कि पहले खाना खा लेते हैं, बाद में हम चाय पी लेंगे। तो मैंने खाना दे दिया उनको। और सना के डैडी चले गए थे ड्यूटी, और उनके बाद ही आए थे ये। और बस हम चाय पी रहे थे, चाय करते करते हमने पीते पीते इतनी सारी बातें की हमने, बहुत सारी, बच्चों की, सनाया की। सनाया वहीं पे बैठी थी क्योंकि सनाया बहुत ज़्यादा बातें करती है ये, जब से इसने बोलना सीखा है 2.5 साल के बाद ना, 2 साल के बाद इतना ज़्यादा बातें करती है ना, बहुत ज़्यादा बोलती रहती है, बोलती रहती है, कभी कुछ नई नई चीज़ें सीख रही है तो नई इंग्लिश में बात करती है, जो उसको सीखती है, जो टीवी में देखती है, फ़ोन में देखती है, वही वही बातें करती रहती है। मतलब सबको ये ना मन लगा के रखती है सबका। तो ये नानी माँ बोलती है मौसी को, मेरी मम्मी को भी नानी माँ बोलती है, मौसी को भी नानी माँ बोलती है। बस ये मतलब एक टाइप का ना पका देती है ये। इसके इसके हिसाब से ना हम इतना थक जाते हैं ना, इसके सवालों के जवाब देते 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 बहुत ज़्यादा बातें करती है। और मैंने फिर उनको उनके लिए रसगुल्ले रखे थे, रसगुल्ले गुलाब जामुन, फिर उन्होंने उनको गुलाब जामुन दे दिए क्योंकि गुलाब जामुन काफ़ी टाइम से रखे थे। मैं तो खाती नहीं हूँ, सनाग रेडी के को भी टाइम नहीं लग रहा था खाने का, तो इसीलिए शनाया खा लेती है, एक आधी खाती है, एक सुबह को खा दे देती हूँ उसको, एक शाम को दे देती हूँ, तो खा लेती है। मैंने उनको भी ला के दे दिया। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज मेरे घर पे मेहमान आए थे, मतलब चले गए हैं। मेरे मौसी मौसा आए थे, जहाँ मैं गई थी वही आए थे आज, क्योंकि उनके घर बन रहा है ना, काम चल रहा है उनके घर पे। तो पहले मैं उनके यहाँ गई थी सवेरे, क्योंकि जो मतलब काम चलना था वहाँ, वो कहते हैं ना कि जो बेटियाँ होती हैं, शनाया हल्ला नहीं करो, जो बेटियाँ होती हैं ना, मतलब कुछ काम ऐसे होते हैं जो लड़कियों के हाथ से अच्छे होते हैं। तो जो उन्होंने मतलब नींव रखी गई है उनकी, तो उसमें ना लड़कियों का हाथ लगना होता है। तो मुझे बुलाया था उन्होंने सवेरे, हम गए थे। तो वहाँ से तो हम आ गए थे, फिर बाद में मैंने खाना बना लिया। खाना खाने के लिए मौसा जी को बोल दिया था मैंने, शना हल्ला नहीं करो बेटा, मैंने मौसा जी को बोल दिया था मैंने कि खाना घर पे खा लेना, क्योंकि उनके घर के और जहाँ काम चल रहा है वहाँ पे बीच में हमारा घर पड़ता है। तो मैंने बोल दिया था कि मैं दिन का खाना बना लूँगी। तो वो खाना खाने के लिए आए थे और अब चले गए हैं खाना खा के। और फिर जो मेरा काम था वो मैंने निपटा लिया है। कबीर भी सो के उठ गया था। और मैंने बनाए थे उड़द और चावल, साथ में रोटी थी, राजमा, उड़द राजमा चावल रोटियाँ। और फिर उनका बेटा तो आया नहीं था क्योंकि वो स्कूल तो आज था नहीं, मतलब ट्यूशन वगैरह जा रखा था। और वो खाना खा के गए, फिर हम थोड़ी सी बातचीत की, फिर उसके बाद चले गए वो। और अब शाम का टाइम हो गया है। शाम के टाइम को मतलब मुझे आज खाना तो बनाना नहीं है क्योंकि दिन की सब्जी रखी है। सवेरे को मुझे बनाने हैं गोभी के पराठे, क्योंकि मैंने गोभी ली है, कई दिन हो गए थे, मतलब पिछले संडे को बनाए थे मैंने। तो आज मुझे बनाने हैं, आप तो नहीं सुबह को बनाऊंगी। शना इधर आओ, इधर आओ, हाय करो। हाय। आज मेरी बेटी ने कपड़े पहने हैं, पहन के गई थी वहाँ पे नानी माँ के घर पे। और कबीर देखिए कैसे बेड पे चढ़ रहा है। कबीर, उसको बुक चाहिए होती है, बुक, दोनों पढ़ाई करते रहते हैं, पढ़ाई कुछ नहीं करते, पेपर फाड़ते रहते हैं कॉपी में से। और फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दे, शेयर कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, जिससे मेरी वीडियो की आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। प्लीज़ गाइस, मुझे भी आगे बढ़ने का मौका दो, मुझे भी सपोर्ट करो, क्योंकि मैं भी आगे बढ़ना चाहती हूँ, एक यूट्यूबर बनना चाहती हूँ। वैसे तो मतलब सबकी ख्वाहिश होती है, बट प्लीज़ 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 मैं आपसे हर वीडियो में बोलती हूँ, मेरी वीडियो को एंड तक देखा करो और मुझे भी बढ़ने का मौका दो। मैं भी अपने बच्चों के साथ लगी रहती हूँ वीडियो बनाने में, जब भी मुझे मौका मिलता है थोड़ा 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 करती रहती हूँ। और ये मेरे बच्चे हैं जो बड़े शैतान हैं। ये देखिए, कबीर इधर देखो बच्चा, ये देखिए,
अभी आए हम, सवेरा गए थे, मतलब 9 साढ़े 9 बजे हम निकल गए थे, 9:15 बजे। नहीं शनाया, हल्ला नहीं करते, एक बुक पे दोनों लड़ रहे हैं। नो नो नो, कबीर छोटा भाई है, ऐसा क्या करते हो बच्चा? ये भाई है ना, भाई को भी दे दो। नहीं, नहीं देना है भाई को। आप गंदे हो? नहीं, मैं गंदी नहीं हूँ। और क्या हो? अच्छे हो? मैं दिखूं, आप अच्छे हो? दिखूं मैं, दिखूं मैं, दिखूं। ये ले लो बेटा, ये भी दिख क्या होता है? बट इसको चाहिए वही है जो शनाया को चाहिए। डोरेमोन चाहिए? नहीं, डोरेमोन देती हूँ, शायद ये समझ जाएगी कि झगड़ा हो रहा है दोनों में। फिर क्या होता है ना, कभी उसके बाल फाड़ देगा, वो उसके बाल फाड़ देगा। ये लो ये लो ये लो, इसको लो, डोरेमोन चाहिए। डोरेमोन नहीं, नहीं शनाया, अब बुक पढ़ो आप, कभी खेलेगा डोरेमोन। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, क्योंकि मुझे ना जो किचन फैला पड़ा है ना, सारे बर्तन वगैरह अभी खाने के दिन के वो साफ करने हैं। तो चलिए, जो भी आगे होगा मैं आपको बता दूंगी। चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। और अब मेहमान चले गए थे, मौसी चली गई थी, तो फिर मैंने बच्चों को थोड़ी देर तो मैं शनाया को रोज़ ही बाहर खिलाती हूँ, और मैं भी उसके साथ खेलने लगी। शनाया भी खेल रही थी और बच्चे और आ गए थे। कबीर बार बार गेट पे ही आया जाता है, वो तो शनाया के पीछे पीछे ही रहता है। तो फिर मैंने उसको ही बिठा लिया, और फिर इसको शनाया को भी खेल रही थी, बच्चों के साथ खेल रही थी। वो जो मोहल्ले के बच्चे हैं, जो आस पड़ोस के बच्चे भी आ जाते हैं, अब उसको ना बाहर खेलना बड़ा पसंद है। तो ये फिरकी टाइप नहीं होती, वो मिल रही थी आजकल, दुकान पे चल रही है बहुत ज़्यादा, तो उसको एक लड़की ने दे दी कि चलो चाची शनाया को दे देती हूँ मैं। तो शनाया ने ले लिया उसको, उसको ही खेले जा रही थी। तो फिर बैठी थी बाहर ही, मैंने कहा शाम का टाइम भी हो गया था, और वो तो मौसा ही तो खाना खा के चले गए थे। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक देखा करो और लाइक कर दिया करो। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। क्लैपिंग करो कभी। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।